हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में बहुत 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 स्वागत है। चलिए आई लव यू टू के पार्ट 6 को शुरू करते हैं। अगली सुबह जान और ईबो दोनों ही गहरी नींद में थे। वो ईबो था जिसकी सबसे पहले नींद टूटी। उसने महसूस किया कि किसी के हाथ उसको जकड़ के रखे हुए हैं। उसने बहुत ही खूबसूरती से अपनी सुनहरी आंखें खोली, 2-3 बार पलकें झपकाई ताकि उसकी प्यारी सुनहरी आंखें उजाले को ठीक से सह पाए। लेकिन जल्द ही उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गई, क्योंकि कल की सारी बातें उसे एक के बाद एक याद आने लगी। खुशी से उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। वो पीछे मुड़कर उस चेहरे को देखना चाहता था जिसके वो रात दिन सपने देखा करता था। उसके खूबसूरत लेकिन मैसी चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मुड़कर जान की तरफ देखा। उसका चेहरा देखते ही फिर से एक बार ईबो की धड़कनें बढ़ी। उसके पूरे शरीर में फिर से एक बार गर्माहट बढ़ने लगी। उसने हिलडुल कर जान के पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह से नाकामयाब रहा। फिर थोड़ी देर इंतज़ार करने का सोचा। तब तक वो जान के होठों की तरफ फिर से एक बार आकर्षित हुआ। अपने अंगूठे से जान के होठों को सहलाते हुए ईबो अपने ही ख्यालों में खोया था। लेकिन जब जान के होठों पर मुस्कुराहट आई तो वो चौंक गया। मतलब जान अब तक गहरी नींद में होने का नाटक कर रहा था। ईबो ने शर्माकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसने महसूस किया कि जान का हाथ उसके थाइस में है, जिसे धीरे धीरे प्रेस करते हुए जान ईबो के कान में विस्पर करके बोला, क्या तुम्हें मज़ा आया बेबी? जान के सवाल से ईबो की सांस ही अटक गई। इतनी शेमलेस हरकतें करने के बाद ये सब बोलकर भी दिखाना ज़रूरी है? मुझे नहीं पता, ईबो नर्वस होकर बोला। शर्माकर उसने अपने हथेली में अपना चेहरा छुपा लिया। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? जान ने गहरी आवाज़ में कहा। लगता है मुझे तुम्हें फिर से एक बार प्लेजरेबल महसूस कराना पड़ेगा। चलो मैं एक और बार डेमो दिखाता हूँ, कहते हुए जान ने ज़ोर से अपनी कमर हिलाई और ईबो की तरफ से एक ज़ोरदार मौन में उसे जवाब मिला। अब जाकर ईबो को समझ आया कि जान उससे अलग ही नहीं हुआ था। इतनी सुबह सुबह जान फिर से एक बार अपनी करतूतों पर उतर आया था। कल के नाइट सेशन के बाद वो अभी तक रिकवर भी नहीं हुआ था। आगे क्या होने वाला है ये सोचकर ही ईबो थर-थर काँपने लगा। लेकिन ईबो को कुछ समझ आए उससे पहले ही जान बिजली की तेज़ी से आगे बढ़ा। उसका स्पीड इतना ज़्यादा था कि ईबो ठीक से मौन तक नहीं कर पा रहा था। उसे रोकना, कोसना या समझाना तो कोसों दूर था। जल्द ही ईबो फिर से एक बार जन्नत में था। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि उसके पैर जान की कमर पर ज़ोर से कसे हुए हैं। ज़्यादा प्लेजर की वजह से ईबो रो रहा था। उसने जान की पीठ को कसकर पकड़ लिया था और इधर जान तो अपने होश ही खो चुका था। वो बस किसी तरह पूरी तरह से ईबो में समा जाना चाहता था। ईबो के पास न जान कर रोकने की वजह थी, न ताकत, न ही कुछ फ़ायदा, क्योंकि जैसे जैसे जान की नज़रें ईबो के शरीर पर अपने द्वारा बनाए गए लव बाइट्स देखती थी, ईबो की थोड़ी बहुत स्किन बची हुई थी। जान ने वहाँ पर दोबारा अटैक करना शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे बाद गहरी सांसें लेता हुआ जान रुककर ईबो की तरफ देखने लगा। मैं थक गया हूँ, ईबो जो अब तक अपनी आंखें बंद करके रखा हुआ था जान की आंखों में देखते हुए बोला। वो अभी भी अपने हाथ और पैरों से जान को जकड़ कर रखे हुए था। चकल करते हुए जान बोला, चलो बेबी मैं तुम्हें क्लीन कर देता हूँ। फिर वो ईबो को उठाकर अपने बड़े से बाथरूम में ले गया। जान ईबो को क्लीन कर रहा था। ईबो बार बार मौन कर रहा था और जान को अपने ऊपर कंट्रोल करना और भी मुश्किल पड़ रहा था। कुछ ही पलों में उसकी हिम्मत जवाब दे गई और ईबो चिल्ला उठा, लेकिन जान ने उसके होंठ तुरंत अपने होठों से सील कर दिए। लगभग आधे घंटे बाद जान ने सच में इस बार अपने आप को कंट्रोल करके ईबो को क्लीन किया। ईबो को अब भी महसूस हो रहा था कि जान बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। इस राक्षस के साथ मैं ज़िंदगी बिताने जा रहा हूँ, ईबो सोच रहा था। ईबो, क्या हम एक और मेरा मतलब है सॉफ्ट राउंड के लिए जा सकते हैं? जान ने पूछा। शर्म से लाल हुए चेहरे के साथ घूरकर जान को देखते हुए ईबो बोला, जान का, अगर आपने फिर से एक बार मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं दोबारा कभी खुद को आपको टच नहीं करने दूंगा। एक ही दिन में 10 राउंड करके आपका पेट नहीं भरा? तो जान मुंह बनाते हुए बोला, बस 10?
एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं। ईबो गुस्से में जान को घूरते हुए बोला, आप नॉर्मल हो ना या मॉन्स्टर हो? जान मासूम सा चेहरा बनाकर ईबो की तरफ देखने लगा, जैसे वो एक्सप्लेनेशन चाहता हो। ईबो ने कहा, ऐसा चेहरा बनाकर मेरी तरफ देखने की कोशिश भी मत करना। मुझे इतना दर्द दे चुके हो कि मुझे अपना शरीर तक महसूस नहीं हो रहा है, और अब मासूम और बेचारा बनने की कोशिश कर रहे हो। ईबो चिल्लाया, आपको अगले 1 हफ्ते तक मुझे छूने की परमिशन नहीं है। जान अपने गर्दन के पीछे हाथ रगड़ता हुआ बोला, वो बेबी 10 राउंड काफ़ी है। अगले 1 हफ्ते तक तुमसे दूर रहने से तो यही बेहतर है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर तुम सामने होते हो तो गगा को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी गगा ट्राई करेंगे, अपना 100% देंगे अपने आप को कंट्रोल करने में। ईबो पहले तो शर्मा गया, लेकिन तभी उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, जान, शेमलेस परवर्ट कही के, अभी भी तुम्हें राउंड्स की पड़ी है। ये नहीं सोच रहे कि मुझे कुछ खिलाना भी चाहिए। मैं यहाँ भूख से मरे जा रहा हूँ। क्या अभी भी तुम्हारा पेट नहीं भरा? जान बोला। ईबो का तो शर्म से बहुत बुरा हाल हो चुका था, लेकिन सारी शर्म उसके गुस्से में बदल रही थी। वो चिल्लाया, क्या तुम एक ही दिन में मुझे प्रेग्नेंट करना चाहते हो? क्यों नहीं, हमें तो और ज़्यादा ट्राई करना चाहिए। कम से कम 1 डज़न चिल्ड्रन तो होने ही चाहिए, जान बोला। ईबो ने जान की तरफ गुस्से से देखा, लेकिन जान का मुस्कुराता चेहरा देखकर वो चुप रह गया। ईबो पाउट करता हुआ बोला, जान का, अब मैं मम्मा को कैसे फेस करूँगा? आपने तो मुझे चलने लायक भी नहीं छोड़ा। पता नहीं, पर मैंने मम्मा को पहले ही कह दिया है पेन किलर लाने के लिए, जान ने कहा। तो ईबो उसकी तरफ गुस्से से देखता हुआ बोला, मतलब आपने ये पहले से ही ठान लिया था कि आप मुझे चलने लायक नहीं छोड़ोगे? जान ने हाँ में सिर हिलाया और ईबो को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम से बाहर आया। वो ईबो को ऐसा देख रहा था जैसे वो अभी उसे फिर से एक बार खाना चाहता हो। ईबो तो उसे बहुत ज़ोर से मारना चाहता था, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया, क्योंकि पता नहीं कौन सी चीज़ इस बीस्ट को फिर से एक बार ट्रिगर कर दे। जान ईबो को कपड़े पहना रहा था, लेकिन ईबो की स्नो वाइट स्किन और उस पर उसके द्वारा बनाए गए मार्क्स देखकर जान का गला बार बार सूख रहा था। और इधर ईबो अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि लिटिल जान फिर से एक बार एक्टिवेट हो चुका था। कुछ देर बाद जान ईबो को उठाकर डाइनिंग टेबल पर ले गया, फिर उसे बिल्कुल आराम से चेयर पर रख दिया, जैसे कि ईबो कोई कांच की गुड़िया हो। जान ने ईबो को ब्रेकफास्ट सर्व किया। ईबो पाउट करता हुआ बोला, गगा, मुझे खिलाओ। इस पर जान के चेहरे की रौनक लौट आई। ईबो खुशी से खाना खाने लगा। जान हल्का सा ईबो की तरफ झुका और उसके कान में बोला, बेबी, इतनी प्यारी आवाज़ें मत निकालो, गगा को परेशानी होती है। जान के विस्पर से ईबो के कान पर जो हवा ब्लो हो रही थी और उसकी सडकटिव आवाज़, ईबो तो फिर से एक बार उस आवाज़ में खो गया। उसने आंखें बंद कर ली। फिर अपने आप को संभालते हुए ईबो बोला, जानका, आप यहाँ पर कैसे पहुँचे? क्योंकि अभी वो इस हालत में नहीं था कि जान के सामने वो फिर से एक बार कमज़ोर पड़े। जान ने भी ईबो की गर्दन से अपना सर हटा लिया। अपने आप को ठीक करते हुए वो बोला, जान ने कहा, जैसा कि तुमने पता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, फिर मुझे पता चला कि तुम बीजिंग में हो, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। पर जान बोलते बोलते रुक गया। तो ईबो जान की तरफ देखकर बोला, पर क्या ग? जान ने कहा, जब मैं यहाँ आया था तो मैंने सबसे पहले ये सोचा था कि मैं मम्मा को सरप्राइज़ दूंगा, उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगा। लेकिन जब मैं घर पहुँचा तो मैं खुद सरप्राइज़ रह गया, क्योंकि वॉल पर तुम्हारी मम्मा के साथ फ़ोटो थी। तब मैंने मम्मा से पूछा कि वो तुम्हें कैसे जानती है। तब मुझे पता चला कि हम दोनों बचपन से ही एंगेज्ड हैं। ईबो की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, अच्छा, तो तब आपको पता चला जब मम्मा ने आपको बताया? मुस्कुराकर जान ने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, तुम्हें पता है, हमें एक साथ रखना हमारे पेरेंट्स का ही प्लान था। ईबो ये बात सुनकर ज़ोर से खांसने लगा। जान ने उसकी पीठ से हिलाते हुए उसे पानी पिलाया। तो ईबो ने कहा, क्या मतलब है आपका कि ये हमारे पेरेंट्स का प्लान था? तब जान ने उसे बताया, हमारे पेरेंट्स चाहते थे कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानें, इसलिए उन्होंने हमें रूममेट बनाया। ईबो अभी भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था। तब जान उसके गालों पर पिंच करता हुआ बोला, ज़्यादा सोचो मत, खाना खाओ। ईबो चुपचाप खाना चबाने लगा। फिर बोला, जानगा, चेंशाओ का क्या हुआ? क्या आपने उनके साथ ब्रेकअप कर लिया? लेकिन तब तक जान के चेहरे का रंग बदल चुका था। उसने कहा, वो मर गई।
ईबो के हाथ से चम्मच छूटकर नीचे गिर गया तो जहान की नज़रें सीधे ईबो से जा मिली। ईबो ने कहा, ये आप क्या कह रहे हो ग? जहान सीधा ईबो की आंखों में देखता हुआ बोला, तुमने मुझसे सच्चाई क्यों छुपाई ईबो? अब ईबो जहान से नज़रें चुराने लगा। उसने कहा, क्या? जहान ने कहा, तुमने मुझे चेंग शाओ के बारे में सच क्यों नहीं बताया बो? ईबो सहम गया। उसने कहा, ग मैंने कुछ नहीं छुपाया था। ईबो की बात सुनकर जहान को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपने दांतों तले होठ इतने ज़ोर से चबा लिए कि उसके होठों से खून आने लगा। जहान गुस्से में बोला, आइंदा कभी भी मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना ईबो। तुम्हें पता नहीं है इस बात से मुझे कितनी तकलीफ़ होती है। मुझे ऐसा लगा कि मेरी जान निकली जा रही है जब मैंने तुम्हारी सच्चाई सुनी थी। चेन शाओ सिर्फ तुम्हें नहीं मार रही थी ईबो, वो मेरी भी जान ले रही थी। तुम्हें मेरी जान बसती है ईबो। दोबारा कभी भी अपने आप को तकलीफ़ देने के बारे में सोचना भी मत। ईबो की आंखें भर आई। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो ग। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको सच्चाई नहीं बताई। जहान ने ईबो को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। फिर उसे अपने बाहों में लेते हुए वो बोला, ईबो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मेरे पास नहीं हो तो मैं मर जाऊँगा। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ ग। नम आँखों के साथ ईबो ने जवाब दिया। अब जहान ने सही से ईबो को अपने गोद में बिठा लिया। जहान की तरफ देखते हुए ईबो बोला, जहान ग, आपने बताया नहीं चेन शाओ को क्या हुआ था? जहान के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन ईबो उसे पहचान नहीं पाया। उसने फिर से एक बार मासूमियत से पूछा, क्या हुआ था ग? वो ऐसे कैसे अचानक से चल बसी? जहान ने गहरी आवाज़ में कहा, उसने वही पाया जो उसने बोया था। क्या मतलब है आपका ग? ईबो ने पूछा। तो जहान ने कहा, उसने सुसाइड कर लिया। जब उसने तुम्हें मारने की कोशिश की उसके बाद से उसकी दिमागी हालत बहुत ख़राब हो गई। वो ड्रग्स लेने लगी और उसी के चलते उसी तालाब में गिरकर मर गई जिसमें उसने तुम्हें धक्का दिया था। जहान की बात सुनकर ईबो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जहान ने तुरंत उसे गले से लगा लिया। उसके पीठ पर हाथ फिराते हुए आश्चर्य से जहान बोला, ईबो, उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी लेकिन तुम उसके लिए रो रहे हो। लेकिन जहान के होश तो तब उड़ गए जब उसने ईबो को बुदबुदाते हुए सुना, सॉरी जी, मेरी वजह से आपको अपनी जान गंवानी पड़ी। मुझे नहीं पता था कि आप दिमागी बीमारी से परेशान हो। मैं आपके और जहान के बीच में आया, मुझे माफ़ कर दो। ईबो की मासूमियत देखकर जहान का दिल भर आया। उसने हर वक्त ईबो को पास रखने की, उसे प्रोटेक्ट करने की, उसे संभालने की कसम खाई। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।